देखिए, बिहार में पूर्ण रूपेण जंगल राज हो गया है। हमें मुख्यमंत्री ने जो हत्या की सूचना मिलने के बाद उन्होंने जो बयान दिया है, हमें लगता है कि बड़ा निराशाजनक बयान है। वो कह रहे हैं कि हमको भी दुख है। अरे आप सत्ता में, आप कार्रवाई क्या किए? आप उस अपराधी को पकड़े कि नहीं पकड़े? इसके पहले जितने अपराध ऐसे घटे हैं उसके ऊपर क्या कार्रवाई किए? आपके यहाँ पत्रकार की भी हत्या हुई है। आज 2 दिन पहले 15 अगस्त को एक माने जो रक्षा करने वाला है, एक के थाने के एसएचओ की हत्या हो गई, अपराधियों ने हत्या, उसमें भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आए दिन हत्याएं हो रही है, लूट हो रहा है, मुख्य पटना और मुख्यमंत्री जी के आवास के अगल बगल में हो रहा है, और अपराधी पूर्ण रूपेण निश्चिंत होकर के घूम रहे हैं। यह अपराधियों का मनोबल बिहार में काफी ऊंचा हो गया है और सरकार उसको कंट्रोल करने में पूरी तरीका से फेल हो गई है। जंगल राज को भी हम लोगों ने देखा है। जंगल राज में इसी तरीका से अपराध बढ़े थे और आज बिहार की जनता का विश्वास भी सरकार से खत्म हो गया है। सरकार के ऊपर कोई विश्वास और भरोसा नहीं है। बिहार की जनता अब राम भरोसे अपनी सुरक्षा कर रही है। राम का नाम लेकर करके बिहार की जनता बिहार में रह रही है। सरकार के नाम और सरकार के काम से बिहार की जनता का विश्वास खत्म हो गया है और इसलिए खत्म हो गया है कि एक नहीं, आए दिन हत्याएं, आए दिन लूट, आए दिन बैंक का लूट, और सिवान में करोड़ रुपए का दिन दहाड़े बैंक के सोनार के एथी को लूट लिया गया। बैंक में सोनपुर में माने पटना से एकदम माने कुछ गज और मीटर की दूरी है और वहां बैंक को लूट लिया गया। उसके सुरक्षा कर रहे जो पुलिसकर्मी थे उसकी हत्या कर दी, 2 की हत्या कर दी गई। बढ़िया ऐसे बढ़ रहा। भगवानपुर में आज से महीने दिन मात्र पहले थाने के एथी में एक निर्दोष बालक की थाने में मृत्यु हो गई। माने इतना पिटाई किया और उसका इलाज नहीं कराया कि उसकी मृत्यु हो गई। और वह भी आज भी थाना प्रभारी वहां भगवानपुर में बना हुआ है। एसपी का संरक्षण उसको मिल रहा है। ऐसे अपराध पूरे, और उसके बाद जब गांव के लोगों ने विरोध किया तो पूरे गांव के लोगों पर कार्रवाई कर रहा है, गांव के लोगों को मार रहा है, पीट रहा है। माने वहां बिहार में हो रहा है कि जो शांति प्रिय लोग हैं, जो इस अपराध के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उनके ऊपर इनकी पुलिस बर्बरता पूर्वक लाठी चला रही है और जो अपराधी हैं इनके साथ गले में गले मिलकर के अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। बिहार में आज अभी मात्र और मात्र एक काम बिहार के शासन का रह गया है कि शराब और बालू, यह दोनों से पैसा कैसे आए, और इसका सरकार को सीधे सीधे हमको लगता है कि सरकार का गठजोड़ इसमें है। क्योंकि सरकार लाख प्रयास की बात कर रही है, प्रयास करती तो वो रोक जाता, लेकिन इनका प्रयास ही विफल है, इनका प्रयास ही नहीं हो रहा है। और प्रयास होता नहीं रोक रहा है तो फिर आपको रिजाइन करना चाहिए। आपको एक क्षण बने रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप अपराध भी नहीं रोक रहा है और बालू और शराब भी नहीं रोक रहा है, या दोनों भी नहीं रोक रहा है, तो आप क्यों सत्ता में बैठे हुए हैं? आपके साथ जो जिस तरीका से बिहार के जनता के साथ आप धोखा कर रहे हैं, धोखा मत करिए। और इन लोगों का मन भी, दोनों गठबंधन का मन भी 2 तरीका से है। अब इनके प्लानिंग सिर्फ यही है कि जो इनका जो माने घमंडिया कंपनी है, घमंडिया गठबंधन है, उसके संयोजक इनको लोग बना दे, लेकिन वो कंपनी बनाने के लिए इनको तैयार नहीं है। और जो दूसरा इनका साथी है दल वहां बिहार में, वो चाह रहा है कैसे इनको दिल्ली के राजनीति में ठेल दें और हमको ये मुख्यमंत्री मान लें। या दोनों अपने अपने तरीके से लालच में दोनों लगे हुए हैं कि कब हमको यह मौका मिल जाए। कोई चाह रहा है कि हमको इसका माने नेतृत्व मिल जाए, जिसके मैं बनूं कि मैं बिहार के इस घमंडिया गठबंधन का मैं संयोजक हो गया, और दूसरा चाह रहा है कि वो उधर ठेल दें कि बिहार का नेतृत्व हमारे हाथ में मिल जाए। यह दोनों बिहार के साथ धोखा कर रहे हैं। इनको समर्थन न बिहार का है, न उनको समर्थन बिहार की जनता ने दी है। वहां तो जनता एनडीए का समर्थन दी थे, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार चले, बिहार का विकास हो, इसलिए बिहार में एनडीए को समर्थन मिला था। और यह उसको पूरा का पूरा तहस नहस कर दिए हैं और आज पूरे अपराधियों के हवाले बिहार को इन्होंने कर दिया है। आए दिन एक दिन कोई बाकी नहीं है जहां ऐसे अपराध नहीं हो। कोई बता दें कि किसी अपराधी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, किसी अपराधी के घर ढाए गए, किसी अपराधी के कुर्की जब्ती हुई, वो हो भी रहे हैं तो खानापुरी हो रहे हैं। खानापुरी करने से मुख्यमंत्री जी काम नहीं चलेगा। बिहार के अपराधियों के ऊपर मजबूत दंडनात्मक कार्रवाई करनी होगी। आपसे अगर नहीं संभल रहा है,
आपको नहीं अगर जानकारी हो रही है तो बगल में उत्तर प्रदेश है, जाकर के वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से विमर्श ले लीजिए कि आप किस तरीका से अपराध को खत्म कर रहे हैं, अपराधियों को किस तरीका से नकेल कस रहे हैं, और जो अपराधी अगर अपराध कर भी दे रहा है तो कल होकर के उसके पूरे के पूरे बुलडोजर चला करके उनकी मन और मानसिकता को तोड़ देने का काम किया जा रहा है। आप वहां से सलाह ले लीजिए। कोर्ट भी तो कर रहा है, बंगाल में कोर्ट भी कहा, हाई कोर्ट ने भी कहा था कि आपको यहां अगर नहीं समझ रहा है तो योगी सरकार से जाकर के वहां बुलडोजर ले आइए कुछ दिन के लिए। यह हमें लगता है कि एक सख्त कदम प्रशासन का हो, या इनसे हो नहीं रहा है, और इसी वजह से बिहार के अपराधी बेलगाम हैं और बिहार की जनता सहमी हुई है। बिहार के डिप्टी सीएम जबकि एनसीआरबी के डाटे दूसरे जो बीजेपी के राज्य है वहां ज्यादा अपराध है महिलाओं के खिलाफ और दूसरे भी अपराध। देखिए, डाटा देने से और दूसरे जगह अपराध हो रहा है तो इसका मतलब बिहार में भी अपराध होते रहे। यह एग्जाम्पल देना और शर्मनाक है। यह शर्म की बात है कि आप एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपने यहां क्या कर रहे हैं? अपने यहां आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आप दूसरे जगह का डाटा दे रहे हैं। यह डाटा देने से सरकार नहीं चलती है, सरकार काम करने से और सख्ती से चलती है, और सख्ती से कदम उठाने के बाद ही अपराधियों पर नियंत्रण होता है और अपराध रुकता है। अब सख्ती से कदम न उठाने के जगह पर आप उसको भी डाइवर्ट करें, इसका मतलब अपराधियों का मनोबल आप बढ़ा रहे हैं। अपराधियों से आपका सही सीधे सीधे साठगांठ है, पूरा दर्शाता है। अगर साठगांठ नहीं रहता तो आप एग्जाम्पल क्यों देते? आप इतना क्यों करें कि जो अपराध अगर किया तो उसके ऊपर मैंने यह कार्रवाई किया, पकड़ लिया, ये किया, सजाए दे दिया, स्पीडी ट्रायल देखा करके उसको फांसी दिलवाने का काम किया, उसके घर को ढहा करके हमने बरोबर कर दिया। कोई एक एग्जाम्पल ही बता दें, सिर्फ यह एग्जाम्पल कार्रवाई कर दीजिए कि आपने कार्रवाई क्या किया। हमें लगता है कि यह एग्जाम्पल देना और सरकार में रहे लोगों के लिए और उनके लिए और शर्मनाक बात है और शर्म की बात है। यूपी के नए कांग्रेस के अध्यक्ष बने अजय राय स्मृति ईरानी के खिलाफ प्रियंका गांधी चाहे तो वाराणसी से लड़ सकती है। अब यह तो उनकी बात है, किसी से लड़े कि कोई लड़ेगा, वहां से करारा हार उनका होगा। स्मृति ईरानी फिर जीतेगी और फिर उत्तर प्रदेश में 80 के 80 सीट भारतीय जनता पार्टी लेगी, क्योंकि वहां के हर स्तर पर माने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के और वहां के सुयोग्य मुख्यमंत्री पर पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को पूर्ण भरोसा है। और यह भरोसा ही है कि जनता फिर मोदी सरकार को और मोदी को लाने के लिए आतुर है, और मोदी सरकार को ला करके ही जनता को भी यह विश्वास है कि मोदी रहेंगे तभी सब मुमकिन है। मोदी हैं और जोगी हैं तो फिर उत्तर प्रदेश विकास के राह पर भी आगे बढ़ने का काम करेगा। उत्तर प्रदेश की अगर बात है तो उत्तर प्रदेश के कहीं ये लोग लड़ें